हेलो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा, पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा। गद्य साहित्य के क्वेश्चन भी हमने आपको लिखने के लिए दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य में गद्य खंड के फर्स्ट लेसन मित्रता, जिसका नाम है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका मैं आज आपको जीवन परिचय समझाऊंगी और जीवन परिचय लिखने के लिए भी दूंगी। तो इनका देखिए, इनके जीवन की झांकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वह 1884 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। इनके जीवन झांकी के बारे में कहा गया है कि रामचंद्र शुक्ल जन्मे 1884, जिला बस्ती रहा अगोना ग्राम। मतलब रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जिला बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ और सन 1919 से 1938 तक इन्हीं के नाम पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नाम पड़ा। और फिर ये आलोचना के सम्राट माने जाते हैं, युग प्रवर्तक माने जाते हैं और उच्च कोट के निबंधकार माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की और ये लेखक जो हैं 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। अब अगला पेज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, इनका यहाँ पहले संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है, उसके बाद पूरा इनका जीवन परिचय दिया हुआ है। तो संक्षिप्त परिचय ही जीवन परिचय का छोटा रूप है, तो हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद मैं जीवन परिचय आप लोगों को भेजूंगी लिखने के लिए। तो देखिए, इनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके पिताजी का नाम था चंद्रवली शुक्ल। जन्म इनका अभी मैंने ऊपर बताया कि 1884 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 1941 ईस्वी में। जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ। इनका जो कार्य क्षेत्र था वह अध्यापन का कार्य, अध्यापन मतलब पढ़ाना, और लेखन विभागाध्यक्ष थे ये। इनकी जो लेखन विधा है वो आलोचना है, पत्रिका है। आलोचना, पत्रिका, निबंध, ये सब के बारे में मैं गद्य साहित्य के इतिहास और उसकी जो विधाएं हैं उसमें मैं आपको समझा चुकी हूँ। आलोचना ये इनकी विधाएं थी लिखने वाली, पत्रिका, निबंध और साहित्य का इतिहास, क्योंकि इनकी एक बहुत प्रमुख पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको मैंने अभी बताया आपको, काव्य आदि। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक, सरल, व्यवहारिक हिंदी खड़ी बोली थी। इनकी शैली थी वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, व्याख्यात्मक, भावात्मक तथा विवेचनात्मक, अर्थात जिसका हम वर्णन कर सकते हैं, जो वर्णन करने योग्य हो, आलोचना योग्य हो, व्याख्या हो, भाव हो और विवेचना युक्त हो। ये ऐसी इनकी शैली थी। साहित्य में इनका स्थान तो बहुत प्रमुख है, क्योंकि इनके नाम पर शुक्ल युग का नाम पड़ा है। शुक्ल जी को आलोचना सम्राट कहते हैं, प्रमुख निबंधकार कहते हैं और अनुवादक में संपादक के रूप में इनको स्थान प्राप्त है। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। और यहाँ भी लिखा हुआ है कि देखिए, लिखा है हिंदी साहित्यकार के दैदीप्यमान नक्षत्र आलोचना के सम्राट उत्कृष्ट निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। वही जो मैंने संक्षिप्त परिचय में बताया कि ये यहाँ पर पैदा हुए। इनके पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था, जो सदर कानूनगो के पद पर कार्यरत थे। इनकी जब ये 9 वर्ष की ही अवस्था थे तभी इनकी माता का स्वर्गवास हो गया, जिससे माता के वियोग में इनका बाल्यकाल प्रभावित हुआ। हाई स्कूल के बाद इनकी पढ़ाई छूट गई, मतलब इन्होंने सिर्फ क्लास 10th तक पढ़ा, जिस क्लास में आप लोग हैं। उसके बाद इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद देखेंगे हम कि इन्होंने फिर ये बाद में मैंने बताया कि इनका ये यहाँ देखेंगे कि इनका जो है कार्य क्षेत्र वह अध्यापन है। फिर इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया और इनकी रचनाएं आनंद कादम्बिनी पत्रिका आप सुने होंगे, उसमें प्रकाशित होने लगी। और बाद में ये नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसके आगे नहीं लिखा हुआ है, काशी नागरी प्रचारणी सभा से जुड़ गए। और फिर इनके कुशाग्र बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा के द्वारा इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और इनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 को हो गई। अब यहाँ देखेंगे आप कि निबंध लिखा है, इनकी कृतियाँ मतलब होती है रचनाएं जो वो लिखे हुए हैं। तो निबंध में इन्होंने लिखा है चिंतामणि,
भाग 1, भाग 2 और विचार वीथी, ये दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं। चिंतामणि का भाग 1 है, भाग 2 है और विचार वीथी नामक दूसरी पुस्तक है। दूसरा है इनका आलोचना। आलोचना में इन्होंने रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास और तुलसीदास लिखा है। त्रिवेणी में इन्होंने त्रिवेणी मतलब अर्थात 3 धाराएं जहां आकर के मिले, इन्होंने त्रिवेणी में कबीर, सूर और तुलसी पर आलोचना किया है। फिर इनका अनुवाद है, बुद्ध चरित का इन्होंने अनुवाद किया है और आदर्श जीवन का इन्होंने अनुवाद किया है। इतिहास है इनका, ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने, हम आपको पढ़ाए थे कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, जिनका काल विभाजन इन्होंने ही किया है। संपादन है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, उनका इन्होंने संपादन किया। हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। भ्रमर गीत सार का संपादन किया। तुलसी ग्रंथावली, आनंद कादम्बिनी और जयसी ग्रंथावली, इतनी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। इनकी एक कहानी है 11 वर्ष का समय और इनका एक काव्य है अभिमन्यु वध। धन्यवाद बच्चों, यही इनका जीवन परिचय था। ये इसको आप लोग पढ़िए और इसके बाद मैं लिखने वाला आपको दूंगी। धन्यवाद।